क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आर डी शर्मा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है और आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से रखें, ए बी सी डी हमारा रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल की वही प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और सबसे पहले दो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आप लिखोगे ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो ए बी आपका बराबर होगा डी सी के, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। तो 13 आपका बराबर हो गया x प्लस 3y। इसको मैं रीराइट करके लिख देता हूँ। तो x प्लस 3y आपका किसके बराबर आ गया, 13। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। 3x प्लस वाई बराबर होगा 7 के, बिकॉज ए डी हमारा क्या होगा, बी सी के बराबर। तो ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन, 3x प्लस वाई बराबर है 7। अब यहाँ पर आप कोई भी मेथड लगा सकते हो और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको टोटल 3 मेथड सिखाए हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट इस एक्सरसाइज में हमने ये दो मेथड को यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की एक एक्सरसाइज बिल्कुल आपकी सेपरेट बनाई हुई है जो मैं फर्दर आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इस एक्सरसाइज में इन दोनों में से मैं कोई भी एक मेथड यूज़ करके आपको दिखाऊंगा एक्स और वाई की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में मैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड आपको पता है कि एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक्स और वाई दोनों में से एक वेरिएबल को हम सेम करते हैं और देन उसको एलिमिनेट करेंगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से रखो, x प्लस 3y बराबर 13, 3x प्लस वाई बराबर 7। यहाँ पर आपका x है, यहाँ पर आपका 3x है, यहाँ पर आपका 3y है y। अब आपकी चॉइस है कि दोनों में से आप किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर x वाले वेरिएबल को सेम बना रहा हूँ। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 3। तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से। तो ये आपका 3 क्या होगा, हर एक टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपकी नई इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, 3x प्लस 9y बराबर है 39। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो नंबर इससेल्फ आएगा, तो 3x प्लस y बराबर है 7। अब यहाँ पर आपके दोनों साइन क्या है, सेम है, अपोजिट नहीं है। तो यहाँ पर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करने के लिए नेगेटिव साइन बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सारे साइन आपके क्या हो जाएंगे, चेंज। जो चीज़ आपकी पॉजिटिव है वो आपकी नेगेटिव बन जाएगी। तो ये टर्म आपकी क्या होगी, कैंसिल आउट। 9 में से 1 गए तो आपका बन गया 8y, 39 में से 7 गए तो आपका बन गया 32। 8 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो y आपका कितना आ गया, 4। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप आइदर फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, सेकेंड में भी कर सकते हो। तो मैं इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। तो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपका बनेगा x प्लस 3 4 या 12 बराबर है 13 प्लस 12 वहाँ जाके माइनस। तो x की वैल्यू कितनी बन गई, 13 माइनस 12। तो x आपका बन गया 1। तो ये हो गया हमारा x और y की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको साइड नहीं पूछी गई है, यहाँ पर जस्ट आपको वैल्यू ऑफ x एंड y पूछा गया है। तो जिस करके हम ए डी डी सी वगैरह फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं इन टर्म ऑफ एक्स और वाई, और यहाँ पर आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो बाय एनी मेथड लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपका कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है उसको मूव करेंगे राइट हैंड साइड। तो आपकी इक्वेशन बनाएगी 11x प्लस 15y बराबर है माइनस ऑफ 23, 7x माइनस 2y बराबर है 20 के। अब यहाँ पर अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो यहाँ पर आपके क्या है, कोएफिशिएंट काफ़ी बड़े हैं। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो, एलिमिनेशन मेथड। तो मैं यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एलिमिनेशन मेथड सीख लिया है। तो एक और अनदर मेथड से एक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म ऑफ y।
तो 11x बराबर है -23 माइनस ऑफ 15y। 11 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो -23 माइनस 15y होल डिवाइडेड बाय 11। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो 7 टाइम्स -23 माइनस 15y होल डिवाइडेड बाय 11 माइनस ऑफ 2y बराबर है 20। 7 आपका क्या हो जाएगा अंदर डिस्ट्रीब्यूट, तो आपका बनेगा माइनस ऑफ 7 3 21, 7 2 14, 14 प्लस 2 16 माइनस 105y होल डिवाइडेड बाय 11 माइनस ऑफ 2y बराबर है 20। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो आपका बनेगा -161 माइनस 105y माइनस ऑफ 22y होल डिवाइडेड बाय 11 बराबर है 20। 11 या डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो आपका बन गया -161 माइनस ये माइनस माइनस प्लस, तो नंबर आपके क्या हो जाएंगे ऐड, तो ये आपका बन गया 127y बराबर है 220 माइनस 161 वहाँ जाके प्लस, तो माइनस 127y बराबर है 220 प्लस 161, तो ये आपका बन गया 381 माइनस 127 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो आपकी y की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 381 अपॉन 127। 127 1 जा 127 3 जा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो y आपका क्या बन गया माइनस ऑफ 3। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुटअप करेंगे, तो ये आपका बनेगा x बराबर -23 माइनस माइनस प्लस 45 होल डिवाइडेड बाय 11। 45 में से 23 के तो आपके बन गए 22 अपॉन 11, तो x की वैल्यू क्या बन गई 2। तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया और x और y की वैल्यू फाइंड आउट की। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखो तो x/2 प्लस y बराबर 0.8, x से नीचे क्या दे रखा है 2। अगर आपको फ्रैक्शन वाली टर्म को सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि कभी भी अगर आपके x और y के नीचे फ्रैक्शन हो तो उसको रिमूव कैसे करेंगे, उसी नंबर से क्या कर दो, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि यहाँ पर x/2 प्लस y बराबर 0.8 है, तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो आपका बनेगा 2/2 इंटू एक्स प्लस 2y बराबर है 1.6। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x प्लस 2y बराबर है 1.6। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन अगर आप ध्यान से रखोगे तो 7 अपॉन एक्स प्लस y/2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टर्म को मूव करेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि ये चीज़ यहाँ डिवाइड है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो आपकी इक्वेशन बनेगी 7 इज इक्वल टू 10 टाइम्स x प्लस y/2। 10 आपका क्या हो जाएगा अंडर डिस्ट्रीब्यूट, तो आपका बनेगा 7 इज इक्वल टू 10x प्लस 5y, क्योंकि 10 क्या कर देगा 2 से डिवाइड हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा 5y। तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हुई है वो है हमारी 10x प्लस 5y बराबर है 7। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पर मैं x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकाल रहा हूँ, तो x बराबर हो गया 1.6 माइनस ऑफ 2y, और इस वैल्यू को मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 2। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपका बनेगा 10 टाइम्स 1.6 माइनस ऑफ 2y प्लस 5y बराबर है 7। 10 इंटू 1.6 16 माइनस ऑफ 20y प्लस 5y बराबर है 7। माइनस 20 प्लस 5y, तो ये आपका बन गया माइनस 15y। 7 माइनस ऑफ 16, तो माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y आपका क्या बन गया 9 अपॉन 15, दैट इज़ 3/5। तो अगर आप इसको डेसिमल में निकालोगे तो आपका निकलेगा y इज इक्वल टू 0.6। अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपका बनेगा x बराबर 1.6 माइनस 2 इंटू 0.6, तो 1.6 माइनस और 1.2, तो
तो ये आपका क्या बन गया 0.4। तो ये बन गई हमारी एक्स की वैल्यू और ये आपकी बन गई वाई की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, x/3 प्लस y/4 बराबर 11, 5x/6 माइनस y/3 बराबर -7। मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया कि अगर आपके इक्वेशन में फ्रैक्शन हो तो आप उसको रिमूव कर सकते हो बाय टेकिंग एलसीएम। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन देखूं तो यहाँ पर आपके दोनों के नीचे क्या दे रखा है 3 और 4, और अगर आप 3 और 4 के एलसीएम निकालोगे तो आपका क्या आएगा 12 आएगा। तो मैं क्या करूँगा बोथ साइड 12 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये आपका बनेगा 12x/3, 12y/4, 11 × 12। तो ये आपका बन गया 4x प्लस 3y बराबर है 132। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दे रखा है 6 और यहाँ पर आपको 3, और 6 और 3 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो आपका क्या आएगा 6 आएगा। तो मैं इस पूरी इक्वेशन में 6 से क्या कर दूंगा बोथ साइड मल्टीप्लाई। तो आपका बनेगा 6 × 5x/6 माइनस 6 × y/3 इज इक्वल टू -7 × 6। तो 6 ने 6 को कैंसिल आउट कर दिया। तो आपका बन गया 5x माइनस ऑफ 2y बराबर है -42। तो अगर मैं इसके नीचे लिखूं तो आपकी इक्वेशन बन गई 5x माइनस 2y बराबर है -42। तो ये बन गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब मैं यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर आप x और y में से किसी भी एक टर्म को क्या करोगे सेम बनाओगे। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो y वाले साइन क्या है अपोजिट है। तो अगर मैं y वाले के कोफिशिएंट को अगर सेम बना देता हूँ और जस्ट उन्हें दोनों को ऐड कर देता हूँ, दोनों आपके क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा बाय 2 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा बाय 3 से। तो आपकी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 2 4 जा 8x प्लस 2 3 जा 6y बराबर है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15x माइनस ऑफ 6y बराबर है 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और नेगेटिव साइन। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इसको ऐड कर रहा हूँ। ऐड में आपका कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो ये टर्म आपकी क्या होगी एलिमिनेट। 15 + 8 आपका बन गया 23x बराबर है 264 माइनस 126। तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो 14 में से 6 गए तो आपका बना 8, 5 में से 2 गए 3 और 2 में से 1 गया 1। तो पॉजिटिव साइन आएगा 23 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड। तो x बराबर हो गया 138/23। 23 6 जा 138। तो x की वैल्यू क्या बन गई 6। अब मैं इसको पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 और y की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। तो आपका बनेगा 4 × 6 प्लस 3y बराबर है 132। 6 4 जा 24 प्लस 3y बराबर है 132। 24 या प्लस है वहाँ जाके माइनस। तो 132 माइनस ऑफ 24। तो 3y इज इक्वल टू 12 में से 4 गए 8, 12 में से 2 गए 10। तो y आपका कितना बन गया 36। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपको दे रखा है 4/x प्लस 3y बराबर 8, 6/x माइनस 4y बराबर -5। कभी भी इक्वेशन में x और y में से कोई भी अगर वेरिएबल कोई भी डिनोमिनेटर में होगा, आइदर एक वेरिएबल हो या फिर दोनों वेरिएबल हो, तो आपने सबसे पहले उसको क्या करना है रिड्यूस करना है और एक अनदर वेरिएबल में लेट करना है। क्योंकि आपको पता है कि कभी भी वेरिएबल अगर आपका फ्रैक्शन में होगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम मेथड लगाएंगे रिडक्शन मेथड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वेरिएबल को रिड्यूस कर रहे हैं एक अनदर वेरिएबल में, देन उसको हम सॉल्व करेंगे बाय एनी मेथड लाइक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखो तो यहाँ पर आपके x और y में से x वाली टर्म क्या हो रही है फ्रैक्शन में है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बाय यूजिंग रिडक्शन मेथड। उस वेरिएबल को लेट करेंगे अनदर वेरिएबल। तो 1/x को आपने लेट कर लिया a। तो यहाँ पर आपने लेट कर लिया 1/x बराबर a। तो जहाँ जहाँ आपका इक्वेशन में 1/x है उसकी जगह आप रिप्लेस कर दोगे a। तो आपकी नई इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 4a प्लस 3y बराबर है 8, 6a माइनस ऑफ 4y बराबर है -5। अब ये हमारी इक्वेशन क्या है दोनों वेरिएबल आपके नोमिनेटर में है। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं एनी मेथड। तो यहाँ पर मैं अगेन एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से और इसको करूँगा 3 से। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा 16a प्लस 4 12y बराबर है 32।
3 6 18a माइनस 12y बराबर है माइनस ऑफ 15। अब मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज y वाले टर्म के जो साइन है वो ऑलरेडी अपोजिट इन नेचर है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये चीज़ कैंसिल आउट। 16 प्लस 18 तो आपका बन गया 34a बराबर है 32 में से 15 गए तो 12 में से 5 गए 7 और 2 में से 1 गया 1, तो a आपका क्या बन गया 17/34 दैट इज इक्वल टू 1/2। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इसको पुट इन फर्स्ट कर रहा हूँ, 4 इंटू 1/2 प्लस 3y बराबर है 8, 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 8, तो 3y बराबर है 8 माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 6, तो y आपका क्या बन गया 2 बन गया, क्योंकि 3 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने a को कैलकुलेट किया था 1/x, तो 1/x बराबर हो गया 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या बन गई 2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर x एंड y का। क्वेश्चन नंबर 6, 3x माइनस वाई प्लस 7/11 प्लस 2 बराबर 10, 2y प्लस x प्लस 11/7 इज इक्वल टू 10। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से 11 को रिमूव करेंगे, क्योंकि ये इस टर्म के नीचे है, तो हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका बनेगा 11 इंटू 3x माइनस 11 ब्रैकेट y प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई 11 प्लस 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 10 इंटू 11। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो नेगेटिव साइन आपका बीच में दे रखा है, तो बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि सिर्फ ये y का साइन हो जाता है नेगेटिव। नहीं, ये आपका नेगेटिव साइन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस करके मैंने यहाँ पर अभी ब्रैकेट में टर्म को रिप्रेजेंट किया हुआ है। जब हम इसे एलसीएम लेंगे और जब ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव साइन दोनों टर्म पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये गलती मत करना पेपर में, क्योंकि अगर आप नेगेटिव साइन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो आपका डिफरेंट आंसर आएगा, तो जिस करके आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ ध्यान में देखनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 33x 11 से 11 कट गया, तो ब्रैकेट ऑफ y प्लस 7 प्लस 22 बराबर है 110। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन आपके चेंज हो जाएंगे, तो -7 प्लस 22 बराबर है 11 ऑफ 10, तो 33x माइनस y माइनस 7 वहाँ जाके प्लस 7 और माइनस ऑफ 22, तो आपकी फाइनल टर्म बन गई 33x माइनस y बराबर है 95। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो आपका बनेगा 2 इंटू 7 इंटू वाई प्लस 7 टाइम्स x प्लस 11/7 बराबर है 7 इंटू 10। तो ये आपका बन गया 14y प्लस x प्लस 11 इज इक्वल टू 70। तो x प्लस 14y इज इक्वल टू 70 माइनस ऑफ 11, तो x प्लस 14y इज इक्वल टू 59। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन के कुछ कॉफिशिएंट के काफ़ी बड़े हैं, तो जिस करके यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड ना लगाओ, क्योंकि अगर आप उसे सॉल्व करोगे तो काफ़ी लार्जर वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ इन टर्म ऑफ x, तो y हमारा क्या बन गया 33x माइनस ऑफ 95, क्योंकि माइनस y वहाँ जाके प्लस और 95 वहाँ जाके माइनस, तो ये y की वैल्यू बन गई। इसको हम क्या करेंगे पुट इन सेकेंड, तो आपका बनेगा x प्लस 14 ब्रैकेट 33x माइनस ऑफ 95 बराबर है 59। तो x आपका एज इट इज 14 इंटू 33 आपका बनेगा 462x माइनस ऑफ 14 को अगर आप 95 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा 1330 बराबर है 59। 462 प्लस 1 तो आपका बन गया 463x बराबर है 59 प्लस 1330। तो 463x एज इट इज़, ये आपका दोनों को ऐड करोगे तो आपका बनेगा 1389, और ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो 1389 को अगर आप 463 से डिवाइड करोगे तो आपका बनेगा x बराबर 3। अब ये बन गया आपकी x की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपका बनेगा y बराबर है 33 इंटू 3 माइनस ऑफ 95, तो आपका बन गया 99 माइनस ऑफ 95 दैट इज इक्वल टू 4। तो y आपका क्या निकल गया 4। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपको दे रखा है 4x प्लस 3y बराबर 14,
3/x माइनस 4y बराबर 23। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो दोनों में से एक वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर आपने 1/x को लेट कर लिया a, तो आपकी नई इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो आपका बनेगा 4a प्लस 3y बराबर है 14, इसको आपने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 1। 3a माइनस 4y बराबर है 23, इसको आपने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर मैं a और y की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो मैं यहाँ पर y के कोफिशिएंट को क्या कर रहा हूँ, सेम कर रहा हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा बाय 3 से। तो आपकी नई इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 16a प्लस 12y बराबर है 56। 9a माइनस 12y बराबर है 69। अब दोनों के साइन ऑलरेडी अपोजिट है तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 प्लस 16 आपका बन गया 25a बराबर 56 और 69 ऐड करोगे तो 5, 6 प्लस 6 12 125। तो a आपका बन गया 125 अपॉन 25, 5 5 जा 25, 25 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो a आपका कितना निकल गया 5। अब यहाँ इसको आप क्या करोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन नंबर 1। तो 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू वाई बराबर है 14। तो 20 प्लस 3y बराबर 14। तो 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू -6। तो y आपका क्या निकल गया -2। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि ये आपका a की वैल्यू निकली है। तो फाइनल आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो 1/x आपका किसके बराबर था, a के। तो 1/x इसके बराबर आ गया 5 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x आपका क्या बन गया 1/5। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपको दे रखा है 2/x प्लस 3/y बराबर 13, 5/x माइनस 4/y बराबर -2। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो दोनों वेरिएबल आपके डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर हम मेथड लगाने वाले हैं रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपके वेरिएबल डिनोमिनेटर में है उसको आप रिड्यूस करोगे अनदर वेरिएबल में, देन उसको फर्दर सॉल्व करोगे और x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1/x को लेट कर लिया a और 1/y को लेट कर लिया आपने b। अब जहाँ जहाँ आपका इक्वेशन में x और y है उसकी जगह आप रिप्लेस कर दोगे a और b। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 2/x, तो 1/x तो आपका a है, तो ये आपका बन गया 2a प्लस 3b बराबर है 13। ये आपका बन गया 5a माइनस 4b बराबर है -2। ये आपकी बनेगी इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी बनेगी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा एनी मेथड। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ और b वाले कोफिशिएंट को मैं क्या कर रहा हूँ, सेम बना रहा हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा 4 से और इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 से। तो आपकी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 8a प्लस 12b बराबर है 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 5 52। ये आपका बन गया 3 5 जा 15a माइनस ऑफ 12b बराबर है -6। अब दोनों साइन आपके अपोजिट है तो इस करके आपको ऐड करना है क्योंकि आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 प्लस 8 आपका बन गया 23a बराबर है 46। तो a आपका क्या बन गया 2। अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में, जिससे हम b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो 2 2 जा 4 प्लस 3b बराबर है 13। तो 3b बराबर है 9। तो b आपका क्या निकल गया 3। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करी है, बट एक्चुअल में आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने यहाँ पर लेट किया था 1/x बराबर a। तो 1/x बराबर a है, तो a की वैल्यू कितनी है 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x आपका क्या बन गया 1/2। 1/y बराबर था b आपका निकला 3। तो 1/y बराबर 3। तो y आपका क्या निकल गया 1/3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आपको दे रखा है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। सबसे पहले आपने पैटर्न देखा कि आपके जो वेरिएबल है वो आपके डिनोमिनेटर में, और दोनों इक्वेशन में पैटर्न आपके सेम बन रहा है 1/√x 1/√x 1/√y 1/√y। बेशक उनके कोफिशिएंट अलग अलग है, उसको आपने अभी नहीं देखना। अभी सिर्फ आपने ये फोकस करना है कि वेरिएबल आपके कैसे दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम रिडक्शन मेथड लगाएंगे और लेट करेंगे 1/√x को a, क्योंकि अभी आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे अनदर वेरिएबल में, देन उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके फिर हम फाइंड आउट करेंगे x और y की फाइनल वैल्यू। तो 1/√x को आपने a लेट कर लिया और 1/√y को आपने लेट कर लिया b।
जैसे ही आपने 1/√x को a लेट किया, 1/√y को b लेट किया, तो आपकी नई इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई। तो वो आपकी बन गई 2a + 3b बराबर है 2, 4a - 9b बराबर है -1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बिकॉज यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर 3b है, यहाँ पर 9b। तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो आपकी नई इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होगी। 6a + 9b बराबर है 6, 4a - 9b बराबर है -1। ये ऑलरेडी अपोजिट साइन है, तो कैंसिल आउट। ये आपका बन गया 10a बराबर है 5, तो a आपका क्या निकल गया 1/2। इसको आप पुट करोगे एनी इक्वेशन, तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, तो आपका बनेगा 2/2 + 3b बराबर है 2, तो 3b बराबर है 1, तो b आपका क्या निकल गया 1/3। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, तो हम इसको पुट करेंगे फाइनल इक्वेशन में। तो 1/√x आपका था a की वैल्यू क्या निकली 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 बराबर हो गया √x, पर यहाँ पर √x है, यहाँ पर 2, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे जिससे हमारा रूट कैंसिल आउट, तो x आपका क्या बन गया 2 का स्क्वायर 4। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर x का। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। 1/√y आपका था b आपका निकला 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √y आपका बन गया 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y आपका क्या बन गया 9। तो ये हो गया हमारा y का फाइनल आंसर। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और आपको क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है 0.5x + 0.7y बराबर है 0.74, 0.3x + 0.5y बराबर है 0.5। यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, और नंबर आपके क्या है डेसिमल में। यहाँ पर मैं x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो आपको पता है कि एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम सेम करते हैं, देन उसको हम अकॉर्डिंग टू देयर साइन ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं x वाले टर्म को क्या कर रहा हूँ सेम बना रहा हूँ। सबसे पहले हमने इसको क्या मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, बिकॉज यहाँ पर आपका 0.5 है और यहाँ पर आपका 0.3 है। अगर मैं इसको 3 से करूँगा तो ये आपका बन जाएगा 1.5, अगर मैं इसको 5 से करूँगा तो ये भी आपका क्या बन जाएगा 1.5। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय 3, तो हर एक टर्म आपकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी बाय 3 से। तो आपका एक्सप्रेशन बनेगा 1.5x + 0.7 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आएगा 2.1 y बराबर है 0.74 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा 2.22। अब सेकेंड इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा 1.5x + 0.5 को आपने 5 से किया तो आपका बन गया 2.5y बराबर है 2.5। और आपको पता है कि डेसिमल के आगे अगर 0 लगाएंगे तो कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर आप ध्यान से देखो, दोनों के x से कोफिशिएंट क्या हो गए सेम हो गए, बट दोनों के साइन भी क्या है सेम है प्लस प्लस। तो हम क्या करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट में से। तो अगर आपको पता है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हर एक टर्म का साइन क्या हो जाएगा चेंज। ये आपका प्लस है तो नेगेटिव, ये भी आपका प्लस है तो नेगेटिव, ये भी आपका क्या बन जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारी ये टर्म क्या होगी कैंसिल आउट, क्योंकि बोथ टर्म आर सेम विद अपोजिट साइन, तो दे आर कैंसिल आउट। 2.1 में से 2.5 जाएंगे तो आपका बनेगा -0.4y। यहाँ पर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बनेगा -0.28। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर है 0.28 अपॉन 0.4। पॉइंट रिमूव करो, इसका 10 ऊपर आया, इसका 10 100 कितना आ गया नीचे। 4 × 4, 4 से 28, 0 से 0 कैंसिल, तो आपकी y की वैल्यू कितनी बन गई 0.7। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 0.5x + 0.7 × 0.7 बराबर है 0.74। 0.5 एज इट इज़, 0.7 को 0.7 से मल्टीप्लाई करो तो आपका बनेगा 0.49 बराबर है 0.74। 0.5x बराबर है 0.74 माइनस ऑफ 0.49। 0.5x 0.74 में से 0.49 जाएंगे तो आपका बनेगा 0.25। 0.5 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, पॉइंट मूव किया तो ऊपर 10 आ गया, इसका 100 नीचे। 5 5 से 25, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये आपका क्या बन गया 0.5।
तो मतलब x की वैल्यू बन गई 0.5 और y की बन गई 0.7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको दे रखा है √2x माइनस √3y बराबर है 0, √3x माइनस √8y बराबर है 0। अब यहाँ पर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जिसमें हमें एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकालते हैं और देन उसको हम पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में। ये आपकी क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और ये आपकी क्या है, सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर मैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से पहले एक वेरिएबल की वैल्यू सेकंड वेरिएबल के फॉर्म में निकालूंगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है √2x माइनस ऑफ √3y बराबर 0, माइनस √3y वहाँ जाके क्या बन गया प्लस √3y, √2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो ये आपका बन गया √3/√2 इंटू वाई। अब इसी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू √3/√2y इन इक्वेशन 2। तो √3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, √3/√2 इंटू वाई माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3 इंटू √3 आपका क्या बन गया 3y अपॉन √2 माइनस ऑफ √8y बराबर है 0। अब इन दोनों का क्या लोगे एलसीएम, तो 3y एज इट इज़, रूट वाली टर्म आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो रूट में 2 इंटू 8 16y इज इक्वल टू 0, और इसके नीचे क्या आ गया √2। ये चीज़ यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 0 को अगर किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा 0। तो ये आपका बन गया 3y माइनस √16 किसका रूट होगा 4 का, तो 4y बराबर है 0। 3y में से माइनस 4y गए तो आपका बना माइनस y इज इक्वल टू 0, तो y आपका क्या बन गया 0। ये बन गया आपकी y की वैल्यू, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो x आ गया आपका √3/√2 इंटू 0, और आपको पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी क्या बन गई 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर आपको दे रखा है xy अपॉन x प्लस वाई बराबर 6/5, xy अपॉन y माइनस x बराबर 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x प्लस 5 यहाँ पर डिवाइड है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और 5 यहाँ पर डिवाइड है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, दैट मीन हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5 इंटू XY बराबर है 6 टाइम्स x प्लस वाई। 5 इंटू XY बराबर 6 आपका अंडर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 6x प्लस 6y। अब यहाँ पर आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आपका राइट हैंड साइड में x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो सबसे पहले इसको रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड XY से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय XY ऑन बोथ साइड। तो आपका बन गया 5xy अपॉन XY, 6x अपॉन XY प्लस 6y अपॉन XY। XY से XY कैंसिल आउट, यहाँ पर x कैंसिल आउट, यहाँ पर आपका y कैंसिल आउट, तो आपकी टर्म बन गई 6 अपॉन x प्लस 6 अपॉन y बराबर है 5। तो ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको दे रखा है xy अपॉन y माइनस एक्स बराबर है 6, y माइनस एक्स यहाँ डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो xy आपका बन गया 6y माइनस ऑफ 6x। अब यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है xy, तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय xy। तो ये आपका बन गया xy अपॉन xy, 6y अपॉन xy माइनस 6x अपॉन xy। y से y कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, यहाँ पर आपके xy से xy कैंसिल आउट, तो आपकी टर्म बन गई 1 बराबर है 6 अपॉन x माइनस 6 अपॉन y। तो ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। अभी हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके दो इक्वेशन बना दी 1 और 2। बट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो x और y आपके क्या है डिनोमिनेटर में, तो आपको पता है कि कभी भी हमारे वेरिएबल डिनोमिनेटर में होंगे तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो उसको हम सबसे पहले रिड्यूस करेंगे एक अनदर वेरिएबल में, देन उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पैटर्न देखें 6 अपॉन x 6 अपॉन x, 6 अपॉन y 6 अपॉन y, मतलब 1/x 1/y है। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे 1/x को एक अनदर वेरिएबल दैट इज़ a, और 1/y को आपने लेट कर लिया b। तो हमारी नई इक्वेशन बन गई 6 टाइम्स a प्लस 6 टाइम्स b बराबर है 5, 6a माइनस 6b बराबर है 1। तो
तो ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई थर्ड और ये आपकी बन गई फोर्थ। तो यहाँ पर हमने इसको रेड्यूस किया तो इस करके इसके मेथड को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन मेथड। अब अगर आप ध्यान से देखो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को, यहाँ पर आपके बी वाली टर्म के कॉफिशिएंट क्या है, सेम है, यहाँ पर ए के भी कॉफिशिएंट सेम है, बट यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली देखें तो बी वाले कॉफिशिएंट के टर्म भी सेम है और विद अपोजिट साइन। तो यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्टली ऐड करेंगे, जिससे ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ को इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। तो ये टर्म आपकी क्या होगी, कैंसिल आउट। 6a और 6 से आपका बन गया 12a बराबर है 5 + 1 6, 12 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो 6/12 आपका कितना आ गया, 1/2। तो डैट मीन्स a की वैल्यू क्या बन गई, 1/2। इसको आप पुट करोगे एनी इक्वेशन, तो पुट इन थर्ड, तो 6 × हाफ प्लस 6b बराबर है 5, तो ये आपका बन गया 3 + 6b = 5। 3 या प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो 5 में से 3 गए 2, 6 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो आपका क्या बन गया 1/3। तो b की वैल्यू कितनी बन गई, 1/3। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमने a और b को लेट किया हो रहा है 1/x 1/y। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो 1/x बराबर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू क्या बन गई फाइनल 2, 1/y = 1/3, तो y आपका क्या बन गया 3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर आपको दे रखा है x + y बराबर है 2xy, x - y/xy बराबर है 6। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है x + y बराबर है 2 × xy। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो राइट हैंड साइड में कॉफिशिएंट के साथ xy टर्म है, तो इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले रिमूव करना है। तो ये आपका कब रिमूव होगा, जब हम हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे xy से। तो यहाँ पर आप लिखोगे डिवाइडिंग बाय xy ऑन बोथ साइड, तो आपकी टर्म बन गई x/xy प्लस y/xy बराबर है 2 × xy/xy। x कैंसिल आउट, तो 1/y प्लस 1/x बराबर है 2। तो ये आपकी एक नई इक्वेशन बन गई, डेट इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन को भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो x - y/xy बराबर है 6। xy यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम को अलग अलग कर देंगे। तो x/xy माइनस y/xy बराबर है 6, तो 1/y माइनस 1/x बराबर है 6। तो ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। बट अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दोनों वेरिएबल क्या है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेथड लगाएंगे रिडक्शन मेथड, और 1/x और 1/y को पहले रिड्यूस करेंगे अनदर वेरिएबल में। तो यहाँ पर आपका 1/y और 1/x दोनों पैटर्न में सेम है, तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया 1/y को a और 1/x को b। तो हमारी नई इक्वेशन बन गई, आपने 1/x को b लेट किया और 1/y को a, तो जिस करके हमारी नई इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई a + b बराबर 2 और a - b बराबर 6। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो b के कॉफिशिएंट क्या सेम है और विद अपोजिट साइन, तो हम इन दो इक्वेशन को डायरेक्टली क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जिससे ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, रिमूव। तो a + a आपका क्या बन गया 2a बराबर है 6 + 2 8, तो a आपका क्या बन गया 4। इसको हम एनी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो पुट इन थर्ड, तो a + b बराबर है 2, तो 4 + b बराबर 2, तो b आपका क्या बन गया -2। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। आपने यहाँ पर 1/y को a लेट किया था और 1/x को b लेट किया था। a की वैल्यू कितनी है 4, तो 1/y = 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y आपका कितना बन गया 1/4। b आपका क्या निकला -2, तो 1/x = -2, तो x आपका क्या निकल गया -1/2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर आपको दे रखा है 44/x + y प्लस 30/x - y बराबर है 10, 55/x + y प्लस 40/x - y बराबर है 13। अगर आप यहाँ पर पैटर्न को ध्यान से देखें तो आपके दोनों वेरिएबल क्या है, फ्रैक्शन में है, और एक पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 1/x + y 1/x - y दोनों इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिडक्शन मेथड की हेल्प से इस दोनों वेरिएबल को रिड्यूस करेंगे अनदर वेरिएबल में। तो यहाँ पर आपका पैटर्न दे रखा है 1/x + y, तो यहाँ पर आपने लेट कर लिया 1/x + y को a और 1/x - y को b। तो हमारी नई इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई 44a प्लस 30b बराबर है 10। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। 55a प्लस 40b बराबर है
13, तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं एनी मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ और बी के कोफिशिएंट को सेम बना रहा हूँ। यहाँ पर आपका क्या है 30, यहाँ पर आपका क्या है 40। तो आपको पता है कि 30 और 40 का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो आपका क्या बनेगा 120 आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ 120 बना रहा हूँ, तो इसको मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय 4 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। तो आपका बनेगा 44 इंटू 4, 4 4 16, 4 बाई 16 17, ए प्लस 120 बी बराबर है 40 इंटू 10 40। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 या 15, 3 5 या 15 16, ए प्लस 120 बी बराबर है 39। अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि बोथ साइन आपके सेम है तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस। तो ये टर्म आपकी क्या होगी कैंसिल आउट। 6 में से 5 गए 1, 7 में 6 गए 1, 11 ए बराबर है 1। तो ए की वैल्यू क्या बन गई 1/11। अब इसको मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, तो मैं इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ जिससे मैं बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकूँ। तो यहाँ पर लिखूँगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 44 इंटू 1/11 प्लस 30b बराबर है 10, 4 प्लस 30b बराबर है 10 प्लस 4 वहाँ जाके माइनस, तो 30b इज इक्वल टू 6। 30 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो 6 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 1/5। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि आपने ए और बी को लेट किया हुआ था 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को पुट करेंगे उसमें और देन फिर हम दो इक्वेशन फर्दर बनाएंगे। आपको पता है कि ए आपने क्या लेट किया था 1/x प्लस वाई और ए की वैल्यू आपकी निकली 1/11 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई आपका क्या बन गया 11। इसको आपने इक्वेशन लेट कर ली थर्ड। आपने लेट किया था 1/x माइनस वाई बराबर है b और b आपका कितना निकला 1/5। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो x माइनस वाई कितना निकल गया 5। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर आपकी दो इक्वेशन फिर ट्रांसफॉर्म हो गई है x और y की फॉर्म में। तो हम यहाँ पर फर्दर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इन दो वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो y के कोएफिशिएंट सेम है और विद अपोजिट साइन, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली एलिमिनेट हो सकता है। तो जिस करके मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा तो x प्लस वाई बराबर है 11 और x माइनस वाई बराबर है 5। दोनों के कोएफिशिएंट सेम है तो कैंसिल आउट। तो 2x बराबर है 16, तो x आपका कितना निकल गया 8। अब इसको मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर थर्ड। तो पुट इन थर्ड, तो x प्लस वाई बराबर है 11, तो 8 प्लस वाई बराबर 11, तो y आपका कितना निकल गया 3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आपको दे रखा है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर है 2, 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर है 1। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपके वेरिएबल फ्रैक्शन में है और एक पैटर्न आपका बना रहे हैं 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1। बेशक इनके कोएफिशिएंट अलग है, आपने उसको अभी नहीं फोकस करना, आपने सिर्फ पैटर्न को देखना है। 1/y माइनस 2, 3/y माइनस 2। तो यहाँ पर आपका एक पैटर्न बन गया कि जिसको हमने लेट कर लिया 1/x माइनस 1 को a और 1/y माइनस 2 को आपने लेट कर लिया b। तो आपकी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई 5a प्लस b बराबर है 2, 6a माइनस 3b बराबर है 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करूँ बाय एलिमिनेशन मेथड, तो b का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है और b का कोएफिशिएंट 3 है। क्योंकि ये आपके कोएफिशिएंट थोड़े बड़े हैं तो इस करके मैं b पर फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको 3 बनाना है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी 3 बना हुआ है। तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से और इसको करूँगा मैं 1 से। तो आपकी इक्वेशन बनेगी 3 5 जा 15 है प्लस 3b बराबर है 3 2 जा 6। इसको मैंने 1 से किया तो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो दोनों के कोएफिशिएंट अब सेम बन गए और फिर अपोजिट साइन भी है, तो पूरी इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो ये टर्म आपकी क्या होगी कैंसिल आउट। ये आपका बन गया 21a बराबर है 7, तो a आपका क्या बन गया 7/21 दैट इज इक्वल टू 1/3। इसको मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1। तो पुट इन फर्स्ट, तो 5/3 प्लस b बराबर है 2, 5/3 या प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो b बराबर हो गया 2 माइनस 5/3। तो एलसीएम लिया तो 6 माइनस 5 1/3, तो b कितना आ गया 1/3।
अब मैं इन दो वैल्यू को पुट करूंगा जिसको हमने लेट किया था 1/x-1 को a, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। 1/x-1 आपका था a, अब आपकी a की वैल्यू कितनी निकली 1/3, तो 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 बराबर हो गया x-1, -1 वहाँ जाके प्लस, तो 3 + 1 आपका कितना आ गया 4। तो ये हो गया हमारी फाइनल आंसर x का। अब हम y का वैल्यू निकालेंगे, 1/y-2 बराबर है b, और b आपका कितना था 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 बराबर y-2, तो y आपका कितना बन गया 5। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ x एंड y। यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं इन टर्म ऑफ x और y, और आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y की। बट अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके वेरिएबल क्या है डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर रिडक्शन मेथड की हेल्प से इसको रिड्यूस करेंगे अनदर वेरिएबल में, देन अनदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके x और y की वैल्यू को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो पैटर्न आपका बन रहा है 1/x + y, 1/x - y, 1/x + y, 1/x - y। तो सबसे पहले हम उसी को लेट कर लेते हैं a और b। तो यहाँ पर आपने लेट किया 1/x + y को a लेट कर लिया और 1/x - y को b लेट कर लिया। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई 10a + 2b बराबर है 4। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो बोथ नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2, तो यहाँ से मैंने क्या किया 2 कॉमन लिया, तो आपका टर्म बन गया 5a + b बराबर है 4। 2 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो 5a + b बराबर हो गया 2। इसको हमने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन आपकी बनी 15a - 9b बराबर है -2। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो यहाँ पर आपका 5a है, यहाँ पर आपका 15a है, तो यहाँ पर मैं a को सेम बना रहा हूँ और जिस करके इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से और इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं 1 से, तो आपकी इक्वेशन बनेगी 3 × 5 = 15a + 3b बराबर है 3 × 2 = 6 और 15a - 9b बराबर है -2। अब मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, बिकॉज दोनों के कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम, बट आपको इसको क्या करना है एलिमिनेट, तो इस करके मैं इसके अपोजिट साइंस बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, और जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो हर एक टर्म क्या होगी आपकी साइन को चेंज कर देगी, जो पॉजिटिव है वो आपकी नेगेटिव बन गई, जो नेगेटिव है वो आपकी पॉजिटिव बन गई। तो आपका क्वेश्चन बन गया ये चीज़ कैंसिल आउट, 9 + 3 12b बराबर है 8। 12 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो b आपका बन गया 8/12 दैट इज इक्वल टू 2/3। तो b की वैल्यू क्या बन गई 2/3। अब मैं इसको क्या करूँगा फर्दर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा, तो आपका बनेगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1 5a + 2/3 बराबर है 2। 2/3 यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो 2 - 2/3 एलसीएम लिया आपने 6 - 2/3 दैट इज इक्वल टू 4/3। 5 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो a आपका क्या बन गया 4/15। अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, इसको हम फर्दर क्या करेंगे यहाँ पर पुट अप करेंगे और दो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करेंगे। a आपने निकाला 4/15, b आपने निकाला 2/3। अब इन दोनों को यहाँ पर पुट अप करेंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग में a को हमने लेट किया था 1/x + y और b लेट था हमारा 1/x - y। तो ये हमारा कितना निकला 4/15। तो 4/15 बराबर है 1/x + y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बनेगा 4x + 4y बराबर है 15। तो इसको हमने इक्वेशन मार्क कर ली थर्ड। b की वैल्यू कितनी है 2/3, तो 1/x - y बराबर है 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x - 2y बराबर है 3। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब हम x और y की वैल्यू को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर आपका 4y है, यहाँ पर आपका 2y है, तो इन दोनों का मैं कोएफिशिएंट को सेम बना रहा हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 से और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। तो आपकी इक्वेशन बनेगी 4x + 4y बराबर है 15, 4x - 4y बराबर है 6। ये दोनों टर्म आपकी क्या हो रही है ऐड, तो 4 + 4 8x बराबर है 21। तो x आपका कितना निकल गया 21/8। अब मैं इसको पुट कर सकता हूँ एनी इक्वेशन, तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूँ। तो पुट इन थर्ड, तो 4 × 21/8
प्लस 4y बराबर है 15। 4 2 जा 8, 21/2। यहाँ प्लस है तो वहाँ जाके माइनस, तो 4y इजिकल टू, इन दोनों का हम क्या लेंगे एलसीएम, तो 30 माइनस 21/2। 30 में से 21 गए तो 9/2। 4 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो y आपका कितना आ गया 9/8। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, x बराबर 21/8 और y बराबर 9/8। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर है 3/4। 1/2 टाइम्स 3x प्लस वाई माइनस हाफ ऑफ 3x माइनस वाई बराबर है -1/। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से पैटर्न देखें, 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिडक्शन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में जिस करके हम उसको रिड्यूस करेंगे अनदर वेरिएबल में, देन उन दो वेरिएबल को सॉल्व करेंगे और देन उसके बाद हम फाइनल वेरिएबल की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे 1/3x प्लस वाई को a और 1/3x माइनस वाई को b। तो हमारी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी a प्लस b बराबर है 3/4। बट यहाँ 4 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये आपका बन गया 4a प्लस 4b बराबर है 3। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर आपका 2 डिनोमिनेटर में, तो ये चीज़ गलती नहीं करनी, हमने 1/3x प्लस वाई को a लेट किया है, तो ये आपका बनेगा a/2 माइनस b/2 बराबर है -1/8। 8 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये आपका बन गया 4a माइनस 4b बराबर है -1। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अभी इस दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर आपका +4b है, यहाँ पर -4b, तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे ऐड, तो 4a प्लस 4b बराबर है 3, 4a माइनस 4b बराबर है -1। इन दो इक्वेशन को हमने ऐड किया तो नो साइन चेंज, तो ये टर्म आपकी ऑलरेडी कैंसिल आउट। तो 8a इज इक्वल टू 2, तो a आपका कितना आ गया 1/4। अब इसको हम पुट करेंगे एनी इक्वेशन, तो मैं यहाँ पर पुट इन फर्स्ट कर रहा हूँ, तो 4/4 प्लस 4b बराबर है 3, तो 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। 4 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो b आपका कितना निकल गया 1/2। अब हम इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमने लेट किया था, और देन दो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करेंगे इन टर्म ऑफ x और y। तो 1/3x प्लस वाई बराबर है, a की वैल्यू कितनी है 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस वाई किसके बराबर आ गया 4 के। ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 3। 1/3x माइनस वाई को बराबर करेंगे हाफ के, तो 3x माइनस वाई किसके बराबर आ गया 2 के। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे x और y का। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई, ऑलरेडी ये हमारा टर्म कैंसिल आउट हो रहा है। तो एलिमिनेशन मेथड से हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3x प्लस वाई बराबर है 4, 3x माइनस वाई बराबर है 2। ये टर्म आपकी कैंसिल आउट, तो 6x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी बन गई 1। अब इसको एनी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3 प्लस वाई बराबर है 4, तो +3 वहाँ जाके माइनस, तो आपका y कितना आ गया 1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, x बराबर 1 एंड y बराबर 1। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इस डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे और इसको दोनों टर्म से डिवाइड करेंगे, तो आपकी वैल्यू बनेगी 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई बराबर है 5। x से x कैंसिल आउट, तो ये आपको बन गया 7/y माइनस 2/x बराबर है 5। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इस पर भी हम सेम प्रोसीजर लगाएंगे, तो 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई बराबर है 15। तो ये आपका बन गया 8/y प्लस 7/x बराबर है 15। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। बट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो दोनों हमारे वेरिएबल डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे अनदर वेरिएबल में। तो लेट 1/y को आपने लेट कर लिया a और 1/x को आपने लेट कर लिया b। तो हमारी नई इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 7a माइनस 2b बराबर है 5, और सेकेंड इक्वेशन हमारी ट्रांसफॉर्म होगी 8a
प्लस 7b बराबर है 15। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई ए और ये हमारी इक्वेशन बन गई बी। तो अब हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ और बी वाले कोफिशिएंट को सेम बना रहा हूँ। यहाँ पर एक कोफिशिएंट आपका 2 है, यहाँ पर 7 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 7 से और इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। तो हमारी इक्वेशन बन गई 49a माइनस 14b बराबर है 35। 2 8 जा 16a प्लस 14b बराबर है 30। इन दोनों के साइन ऑलरेडी ये अपोजिट है तो दे आर कैंसिल आउट। ये आपका बन गया 6 + 9 15, 4 5 6 65a बराबर है 65। 65 में मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड तो ए आपका कितना निकल गया 1। इसको आप एनी इक्वेशन पुट करोगे तो पुट इन ए, तो आपको बन गया 7 - 2b बराबर है 5 माइनस 2b इजिकल टू -2। तो b आपका कितना निकल गया 1। तो a और b हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर 1/y को a लेट किया था, 1/x को b। तो 1/y इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी निकली 1, तो y भी आपका कितना आ गया 1। और 1/x इज इक्वल टू b आपका कितना निकला 1, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 1। तो ये हमारे फाइनल आंसर कहलाएंगे। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बट अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो यहाँ पर आपका एक पैटर्न लग रहा है कि यहाँ पर जो आपकी x की वैल्यू है वही आपकी सेकंड इक्वेशन की y वैल्यू है, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट है वही आपका सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है। कभी भी अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपके x और y के कोफिशिएंट सेम हो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में और y के कोफिशिएंट सेम हो, तो यहाँ पर आपने डायरेक्टली उसको सॉल्व नहीं करना क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसके कोफिशिएंट को देखोगे तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक ट्रिक लगानी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसी ट्रिक की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को काफ़ी इजी बना दोगे और उसकी कैलकुलेशन इतनी इजी हो जाएगी जो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करके आ सकते हो। तो मैं वही ट्रिक यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ऐड 1 and 2। तो 152x प्लस माइनस ऑफ 378y बराबर है -74 माइनस 378x प्लस 152y बराबर है -604। अगर आप इक्वेशन को ऐड करो तो नो साइन चेंज, तो आपकी टर्म बन जाएगी माइनस प्लस माइनस। तो ये आपका बन गया -226x माइनस 226y बराबर है -778। इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है -226, तो वो चीज़ आपने कॉमन ली तो अंदर आपका बन गया x + y बराबर है -778। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये चीज़ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड। तो अगर हम 778 को अगर 226 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 3। तो ये आपकी एक नई इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होगी जो आपकी काफ़ी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो इसको आपने इक्वेशन लेट कर लिया, इक्वेशन नंबर 3। अब सेकंड ट्रिक आप क्या लगाओगे, इस सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट में से। तो यहाँ पर आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74 एज इट इज़। यहाँ पर आप लिखोगे -378x प्लस 152y बराबर है -604। अब सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रही तो साइन आपके क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये आपका ऐड हो गया तो आपका बन गया 530x माइनस ऑफ 530y बराबर है 530। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 530, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि 530 इसको कैंसिल आउट कर देगा और इक्वेशन क्या बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसको आपने क्या लेट कर लिया, इक्वेशन नंबर 4। अब आपकी इक्वेशन क्या होगी, काफ़ी सिंपल। अब इसको सॉल्व करना काफ़ी ईजी है। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड, क्योंकि आपका प्लस वाई और ये आपका माइनस वाई ये डायरेक्टली क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड। और यहाँ पर हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन बन गई x प्लस वाई बराबर है 3, x माइनस वाई बराबर है 1। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड। तो नो साइन आपका चेंज, तो x प्लस एक्स 2x बराबर है 4। तो x की वैल्यू क्या बन गई 2। इसको आप पुट करोगे एनी इक्वेशन, तो हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। तो आपका बनेगा 2 प्लस वाई बराबर है 3। तो y आपका क्या बन गया 1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर x और y का। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर भी आपके वही ट्रिक लगेगी क्योंकि यहाँ पर x का और y का कोफिशिएंट सेम है और सेकंड इक्वेशन में x और फर्स्ट इक्वेशन का y कोफिशिएंट सेम है।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड लेट करेंगे, देन फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 1 and 2। तो आपको बनेगा 101 और 99 200x 200y इज इक्वल टू 1000। तो 200 आपका कॉमन आ रहा है, तो वो चीज़ वहाँ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो 0 से 0 कैंसिल, तो x प्लस वाई आपका क्या बन गया 5। तो इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड को फ्रॉम फर्स्ट। तो 99 में से -101 करेंगे तो -2x प्लस 2y बराबर है -2। 2 आपने कॉमन लिया तो अंदर बचा आपका -x प्लस y बराबर है -2। तो -x प्लस y बराबर हो गया आपका -1। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर लेट कर ली 4। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्योंकि -x प्लस x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर है 5 -x प्लस वाई बराबर है -1। तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो कैंसिल आउट। तो 2y बराबर है 4। तो y आपका क्या निकल गया 2। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो आपका बनेगा -x प्लस 2 बराबर है -1। तो -x इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू क्या निकल गई 3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर भी अगर आप इक्वेशन देखोगे तो 21x और सेकंड इक्वेशन का 21y बराबर है, और सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट और फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट सेम है। तो मतलब यहाँ पर भी हम सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे, पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमारी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन एक इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और देन हम उसे फर्दर सॉल्व करेंगे बाय एनी मेथड लाइक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड्स। तो इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको लेट कर लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 and 2 को। तो 21 और 47 को ऐड किया तो आपको बन गया 7 + 1 8 68x प्लस 68y बराबर है 272। 68 है कॉमन आ रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड, 68 1 जा 68 68 4 जा, तो ये कैंसिल आउट। तो आपका x प्लस वाई किसके बराबर आ गया 4 के। इसको आपने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो 21x प्लस 47y बराबर है 110। 47x प्लस 21y बराबर है 162। तो ये चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही तो साइन आपकी क्या हो जाएंगे, चेंज। 7 में से 1 गया 6, 4 में से 2 गया 2, -26x प्लस 26y बराबर है -52। 26 आपका कॉमन आ रहा है तो -x प्लस वाई बराबर है -52। तो -x प्लस वाई बराबर है -2। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। x और -x आपका सेम कोफिशिएंट है विद अपोजिट साइन, तो ये आपका डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। जब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और x को रिमूव करके y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आपका बनेगा x प्लस वाई बराबर है 4 -x प्लस वाई बराबर है -2। तो ये टर्म आपके कैंसिल आउट। तो 2y बराबर है 2। तो y आपका कितना निकल गया 1। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो x प्लस 1 बराबर 4। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b गिवन दैट 2a माइनस 3b बराबर है 4। सबसे पहले आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसको हम लेट कर लेते हैं p ऑफ x बराबर है 2x³ प्लस ax² प्लस 1। x प्लस 1 क्या दे रखा है, फैक्टर दे रखा है इस px का। आपको पता है कि अगर ये इसका फैक्टर होगा तो मतलब ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या देगा 0 देगा। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर होगा तो मतलब इसको हम सबसे पहले इक्वेट करते थे 0 के और x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। जैसे यहाँ पर आपका निकल गया x बराबर -1। अगर मैं इसको यहाँ पुटअप करूँगा तो मतलब ये रिमाइंडर क्या देगा 0 देगा, बिकॉज x प्लस 1 क्या है, इसका फैक्टर है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं p ऑफ -1 क्या देगा, इसको 0 देगा, बिकॉज इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब जहाँ जहाँ आपका x है उसकी जगह -1 को रिप्लेस कर देंगे और एक इक्वेशन बना देंगे इन टर्म ऑफ a और b।
तो 2 टाइम्स -1 की पावर 3 प्लस a टाइम्स -1 की पावर 2 प्लस 2b इंटू -1 प्लस 1 बराबर है 0। तो -2 प्लस a माइनस 2b प्लस 1 बराबर है 0। a माइनस 2b माइनस 1 बराबर 0। तो a माइनस 2b किसके बराबर आ गया, 1 के। तो इसको हमने क्या लेट कर लिया, इक्वेशन नंबर 1। एक आपको इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, 2a माइनस 3b बराबर है 4, इसको हमने डायरेक्टली लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ और a के कोएफिशिएंट को सेम बना रहा हूँ। यहाँ पर a का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर a का कोएफिशिएंट कितना है 2। तो मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। तो आपकी इक्वेशन बन गई 2a माइनस 4b बराबर है 2। बिकॉज 2 आपका हर एक टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इसको मैंने 1 से किया तो आपका नंबर इटसेल्फ आ जाएगा 2a माइनस 3b बराबर है 4। बट यहाँ पर आपके कोएफिशिएंट तो सेम हो गए बट दे आर सेम साइन। तो यहाँ पर अपोजिट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँगा फर्स्ट में से। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो बाकी के साइन भी क्या हो जाएंगे, चेंज। तो आपका जो माइनस है वो आपका पॉजिटिव, जो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये टर्म आपकी क्या होगी, कैंसिल आउट, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस बी इज इक्वल टू -2। तो बी की वैल्यू क्या निकल गई, 2। अब इसको मैं पुट करूँगा एनी इक्वेशन, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ जिससे मेरी ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो a माइनस 2 इंटू 2 बराबर है 1। तो a माइनस 4 बराबर 1। तो a आपका कितना निकल गया, 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू कितनी निकल गई, 5। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं, सबसे पहले इसका सोल्यूशन मांगा, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हेंस फाइंड लैम्डा इफ y इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस 5। तो सबसे पहले हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी है x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 माइनस 1 बराबर है 0। -1 को हमने वहाँ मूव किया तो आपका बन गया x/10 प्लस y अपॉन 5 बराबर है 1। कभी भी आपके टर्म फ्रैक्शन में हो तो आप क्या करो, दोनों का एलसीएम लो और उसी टर्म को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10। तो हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो ये आपको बन गया x, ये आपको बन गया 2y बराबर है 10। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन आपको दे रखी है x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 बराबर है 15। यहाँ पर आपके फ्रैक्शन में 8 और 6 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम देखेंगे। और अगर आपको 6 और 8 का एलसीएम नहीं पता तो आप उसको डायरेक्टली रफ वर्क में निकाल सकते हो। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3 4 और 4 1 जा 4। तो 2 जा 6, 6 4 जा 24। तो 24 आपका क्या निकल रहा है, एलसीएम। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 24 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी आपने 24 से मल्टीप्लाई किया और 15 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 24 से। तो ये आपका बन गया 3x प्लस 4y बराबर 360। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर आपकी दो इक्वेशन बन गए 1 और 2। अब मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका 3x है, यहाँ पर आपका 1x है। तो मैं x वाले कोएफिशिएंट को सेम बना रहा हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 से। तो आपका नंबर बनेगा 3x प्लस 6y बराबर है 30। और इसको मैंने 1 से किया तो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर है 360। अब आपके साइन सेम है तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट। तो जिस करके सारे साइन आपके चेंज हो जाएंगे, ये टर्म आपके कैंसिल आउट। तो आपको बन गया 2y बराबर है माइनस ऑफ 330। तो y आपका कितना निकल गया, माइनस ऑफ 165। तो ये आपकी y की वैल्यू निकल गई। बराबर हम x की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको पुट इन फर्स्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट इन फर्स्ट। तो x माइनस 2 इंटू 165 बराबर है 10। तो x माइनस ऑफ 330 बराबर है 10। तो x आपका कितना निकल गया, 340। तो आपने x और y वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आगे वो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि फाइंड लैम्डा इफ y इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस 5। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि y इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस 5 है। तो x और y जो आपने निकाले हम उसी को यहाँ पर यूज़ करेंगे और लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो y आपका निकला -165 बराबर है 340 लैम्डा प्लस 5।
+5 वहाँ जाके माइनस, तो ये आपका बन गया 340 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 170, 340 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो लैम्डा आपका कितना आ गया -170 अपॉन 340, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो लैम्डा आ गया आपका -½ तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y = 2, 2x - y = 1। हाउ मेनी सच लाइन कैन वी फाइंड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन दो इक्वेशन को यूज़ करेंगे और x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है x + y = 2 और 2x - y = 1। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो y के कोफिशिएंट सेम है विद अपोजिट साइन, तो ये आपके डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इस करके मैं इन दोनों को क्या करूँ ऐड, तो ये टर्म आपकी कैंसिल आउट, तो 3x = 3, तो x आपका कितना निकल गया 1। अगर मैंने इस इक्वेशन को 1 माना और इसको 2, तो अगर मैं इसको पुट इन फर्स्ट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो x + y = आपका 2, तो 1 + y = 2, तो y भी आपका कितना निकल गया 1। तो यहाँ पर आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है जिसमें अगर मैं इन दो पॉइंट्स को अगर मैं पुट भी करूं तो वो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आप कैसे बनाओगे। तो यहाँ पर आपको एक चॉइस बताता हूँ कि आप इन दोनों के एक वैल्यू को यूज़ करो। यहाँ पर क्या दे रखा है 1, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा x बराबर, अगर मैं यहाँ पर 4 कर दूँ, 4 में से मैं कितना माइनस करूँ कि मेरा 1 आ जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या लूँगा 4 - 3y, बिकॉज अगर मैं y की वैल्यू क्या करता हूँ 1 डालता हूँ, तो 4 - 3 कितना आ रहा है 1, तो मतलब ये इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और -3y वहाँ जाके क्या बन गया प्लस, तो x + 3y = 4 हमारी एक नई इक्वेशन बन गई, जो क्या बन रही है, पास हो रही है थ्रू द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y = 2 और 2x - y = 1। ऐसे आप और लाइंस बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर x = 4 - 3y लिया, तो ऐसे आप एक y = 4 - 3x बना सकते हो, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो 4 में से 3 गए 1, तो मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रहे, तो मतलब ये एक और इक्वेशन बन सकती है। ऐसे आप जितनी मर्जी और लाइंस बना सकते हो, क्योंकि ऐसा ही एक आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी लाइंस सच लाइन कैन वी फाइंड। तो इन दो x और y की वैल्यू से आप काफ़ी लाइंस बना सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इनफाइनाइट मैनी लाइंस। क्वेश्चन नंबर 25, राइट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ द यूनिक सोल्यूशन x = -1 और y = 3। हाउ मेनी सच पेयर कैन यू राइट। तो यहाँ पर अगर आपके पास कभी भी दो पॉइंट्स और आपको इक्वेशन जनरेट करनी हो तो इसकी ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर आपको क्या बनाना है, x बनाना है। सपोज x की वैल्यू क्या है -1, अब -1 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 3। तो यहाँ पर आपने क्या किया, y तो ले लिया, y आपका कितना है 3। अब 3 में से मैं कितना माइनस करूँ कि -1 बन जाए, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ, बिकॉज अगर मैं y की वैल्यू 3 डालूंगा 3 - 4 कितना आ रहा है -1, तो मतलब ये इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारी इक्वेशन क्या ट्रांसफॉर्म होगी, x - y = -4। तो ये कि इक्वेशन आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सेकेंड इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करते हैं कि सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया 12x, अब 12x यहाँ पर ले लिया, तो मतलब मेरे को ऐसी वैल्यू बनानी है जो -12 बने। अब -12 कैसे बनेगा, अगर मैं 3 में से 5y को क्या करूँगा, माइनस करूँगा। अगर मैं y की वैल्यू 3 लेता हूँ तो 5 3 15, 15 में से 3 गए -12, -12 को 12 से डिवाइड करूँ तो कितना आ रहा है -1, तो मतलब ये इक्वेशन एक ट्रांसफॉर्म होगी। तो 12x + 5y = 3। तो मतलब मैं विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स मैंने एक और इक्वेशन ट्रांसफॉर्म कर दी। तो मतलब यहाँ पर हमारी हाउ मेनी सच पेयर कैन यू राइट, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम इनफाइनाइट सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे इनफाइनाइट मैनी पेयर्स बन सकते हैं। तो इस करके इसका क्या हो गया हमारा सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी पेयर्स वी कैन राइट। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।